लड़की बस आदतन हैंडरेल पकड़ लेती है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके हाथ में हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड लग जाएगा। साफ सफाई पसंद शाओमी तुरंत झुंझला जाती है, हाथ झाड़कर टिश्यू से पोंछ लेती है। पहले तो उसे लगा ये बच्चों की शरारत होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही सहकर्मी घबराकर कहता है, तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। शाओमी हड़बड़ाकर वॉशरूम भागती है और खून साफ करती है। सोचती है शायद ओवरटाइम और जागने की वजह से हुआ होगा। लेकिन जैसे ही हाथ धोकर हथेली देखती है, वहाँ 3 अजीब लाल निशान उभर चुके थे। डरी सहमी शाओमी फौरन अस्पताल जाती है। डॉक्टर बस यही कहता है, टाइम से मरहम लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। घर लौटते वक्त मेट्रो में ही वो हथेली पर मरहम लगा लेती है। ठंडक की वो हल्की सी सनसनी उसके मुंह से अनजाने में करहा निकलवा देती है। लेकिन तभी स्टेशन पर उतरते ही उसे फिर वही सहकर्मी दिखता है। दोनों की बात शुरू भी नहीं हुई थी कि उसकी नाक से फिर खून टपकने लगता है। वो घबराकर फिर वॉशरूम भागती है। खून अब भी बह रहा था और इसी बीच हथेली में अचानक तेज दर्द उठता है। नीचे नजर डालते ही वो सिहर उठती है। हथेली के अंदर से जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और तभी आंख खुलती है। सब एक डरावना सपना था। लेकिन फिर से हथेली पर नजर डालते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो बैंडेड चिपका हुआ है। क्या ये सपना है या हकीकत? डर के बावजूद वो बैंडेड हटाने लगती है। तभी सहकर्मी आकर रोक देता है। सहकर्मी के साथ बाहर आती है तो देखती है ऑफिस में पार्टी चल रही है। नई प्रेजेंटर की प्रमोशन सेलिब्रेशन। उसकी बनावटी अदाएं और झूठी मुस्कान देखकर शाओमी को उल्टी जैसा महसूस होता है। वो बाथरूम जाकर खूब उल्टी करती है, फिर ऑफिस छोड़कर जल्दी निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही फिर नाक से खून बहने लगता है और हथेली पर फिर वही लाल निशान उभर आते हैं। अब सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। घबराकर शाओमी आखिरी स्टेशन पहुंचने से पहले ही वॉशरूम भागती है और हथेली पर चिपकी पट्टी नोच डालती है। पर जो नज़ारा सामने आता है वो किसी भी डरावने ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक था। पूरी हथेली लाल निशानों से भर चुकी थी। यहाँ तक कि गले की हड्डी के पास भी अजीब सी खुजली हो रही थी। वो जल्दी से डॉक्टर वाला मरहम निकालती है, लेकिन हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही उठाने झुकती है, एक रहस्यमयी आदमी वो मरहम छीन लेता है। गुस्से में शाओमी इसे पकड़ने दौड़ती है, मगर हथेली की असहनीय पीड़ा उसे रोक देती है। उसकी डरी हुई आंखों के सामने हथेली से हरे हरे अंकुर निकलने लगते हैं और फिर गले से भी पेड़ की डालियां फूट पड़ती हैं। कुछ ही सांसों में हरियाली उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। शाओमी जमीन पर गिर पड़ती है, पूरी तरह खामोश।